बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के घर पर रेड अभी भी जारी है। लोकायुक्त की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। घर के फर्श के अंदर से 245 किलो चांदी मिली है। अरेरा कॉलोनी में आरोपी सौरभ का घर बताया जा रहा है और टीम के हाथ 67 प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी लगे हैं। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। तो देखिए, बीते दिन भी कार्रवाई की गई थी, आज भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के घर पर लोकायुक्त की टीम पहुंची है और छापेमारी की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और अभी तक जो कार्रवाई हुई उसमें देखिए, ताजा जो अपडेट आई है उसके मुताबिक 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है और घर के फर्श के अंदर से 245 किलो चांदी भी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, बीते दिन से कार्रवाई चल रही है, आज की अगर बात की जाए तो अभी तक की कार्रवाई में क्या कुछ मिला है टीम को? देखिए, 8.50 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं अभी तक और तकरीबन 245 किलो चांदी बरामद हुई है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो तस्वीरें उसी फर्श पर रखे हुए चांदी की सिल्लियों की हैं जिन्हें लोकायुक्त के अधिकारी गिन रहे हैं। और सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो सब एनालिसिस कर रहे हैं वैल्यूअर को बुलाकर कि कितने कितने केजी की ये सिल्लियां हैं और ईंटें हैं, खासतौर पर चांदी की। कल आपने एक तस्वीर देखी थी जो आयकर विभाग ने के पास की कार्रवाई में निकल कर सामने आई थी। इसमें सोने की ईंटें निकल कर आई थी और बिस्किट्स निकल कर आए थे। तो मतलब समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही हैं, उसके बाद से रोजाना नए नए राज निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये सौरभ का घर है, सौरभ शर्मा का, जो परिवहन के पूर्व आरक्षक हैं। उनका घर ये 12 नंबर भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित है और वहां पर ये कार्रवाई चल रही है लोकायुक्त पुलिस की। इसके पहले यदि बात की जाए तो सिलसिलेवार तरीके से पहले 2.5 करोड़ रुपए निकले थे, फिर 4.5 करोड़ रुपए रकम बढ़कर हुई और अब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जो है वो बरामद हो चुकी है, घर से बरामद हो चुकी है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि कई अभी हाल इस पूरे मामले में राज और खुलने बाकी हैं। कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं जिसमें 67 प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज है। और जो नौकरशाहों के साथ निवेश की बात की जा रही है वो बड़े पैमाने पर मिला है कि कई बड़े अधिकारियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है और कई अधिकारियों ने सौरभ से प्रॉपर्टी खरीदी है, अपना पैसा दिया है कई अफसरों ने। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में काली कमाई का खेल जो है वो चल रहा था और किस तरीके से ये जो तमाम लोग हैं वो इस कारोबार में शामिल थे। और इन सब के अलावा यदि बात की जाए तो लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां लोकायुक्त पिछले कुछ अर्से से करता आ रहा है। लेकिन अब आयकर विभाग भी इस पूरी कार्रवाई में कूद चुका है, क्योंकि आयकर विभाग को ही इस पूरे मामले से जुड़े हुए इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी और फिर एक कार जब्त की गई थी। उसके इनोवा क्रिस्टा कार में जो थी वो चेतन गौर के नाम से थी। और उस पूरे मामले में भी कार्रवाई आयकर विभाग कल देर रात तक करता रहा, जिसमें 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और 52 किलो लगभग, जिसकी कीमत बाजार में 46 करोड़ रुपए से ऊपर का सोना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई इस दिनों भ्रष्टाचार के विरुद्ध मध्य प्रदेश में चल रही है। और तमाम वो काली कमाई के सरगना मध्य प्रदेश में जांच एजेंसियों के रडार पर है, जिन्होंने पिछले कुछ अरसों में सरकार से या सरकार को चूना लगाते हुए जो है पैसा अर्जित किया और इस तरीके से अपनी काली कमाई का जो है जखीरा खड़ा किया। तो चलिए, बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अजय की कितनी चांदी यहाँ पर बरामद की गई, कैश भी बरामद किया गया। कार्रवाई अभी भी जारी है चूंकि, तो ऐसे में और भी चांदी, सोना या फिर कैश बरामद हो सकता है। तो इस बड़ी खबर पर नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर, जहां बस्तर में केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है।